हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को आज हम पढ़ाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच का एक प्यारा सा भाग जिसको नाउन बोलते हैं। तो नाउन के विषय में आइए हम लोग देखते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और ए थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पर्सन, यहाँ पर देखिए पर्सन कौन हो जाए, जैसे गीता और रीता हो गया, गीता हो गया, फिर उसके बाद सीता हो गया, फिर उसके बाद ऐसे ही मोहन लिख देंगे, राकेश लिख देंगे। इस तरीके से हमारे पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। फिर आइए देखते हैं प्लेस क्या चीज़ है। प्लेस में जैसे लखनऊ हो गया, लखनऊ हो गया, फिर उसके बाद प्रयागराज हो गया, प्रयागराज हो गया, फिर उसके बाद और जैसे जौनपुर ले लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे स्थान की श्रेणी में आएंगे। फिर वस्तुओं की कैटेगरी में जो आता है, वस्तु में जैसे बुक हो गया, पेन हो गई और कॉपी हो गई। फिर इसी तरीके से ये हमारे वस्तु की श्रेणी में आते हैं। तो वस्तु की श्रेणी में तो देखिए दोस्तों, जैसे संज्ञा किसको कहते हैं, जैसे ये बल्ब है, ये वस्तु की श्रेणी में आता है। इसका जो नाम लेते हैं, नाम ही संज्ञा कहलाती है। और ये देख रहे हैं आप मार्कर है, मार्कर ये वस्तु है, इसका नाम जो लेते हैं मार्कर, ये हमारी नाउन है। ये देख रहे हैं आप, ये वस्तु की कैटेगरी में आएगी, लेकिन इसका हम जो नाम लेते हैं बुक कहते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स की बुक है, तो इसका जो नाम हम ले रहे हैं ये संज्ञा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो नाम वाले शब्द होते हैं, नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। तो नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब जो हमारी नाउन होती है, अब हम लोग ये देखेंगे नाउन की एक अदर डेफिनेशन होती है। जैसे नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, अर्थात नाम वाले ही शब्द को संज्ञा कहते हैं। इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे ठोस अवस्था में हो, चाहे गैस अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, वो सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ नाम होता है। वही जो नाम हम लोग लेते हैं, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। तो आइए देखते हैं नाउन के काइंड जो होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन जो होते हैं वो मुख्य रूप से हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा जो है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। तो जो काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन का अर्थ ये होता है कि नाउन जिन संज्ञाओं को हम लोग गिन सकते हैं, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन एंड द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जैसे ये पेन है, ये काउंटेबल नाउन है, बुक है, ये काउंटेबल नाउन है ना, और उसके बाद चेयर है, ये काउंटेबल नाउन है। तो कहने का मतलब हम काउंटेबल नाउन को गिन सकते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो उन्हें नहीं गिना जा सकता है। जैसे व्हीट हुआ ना, राइस हुआ, और उसके बाद सीमेंट हुआ ना, फिर ये जो होते हैं वाटर हुआ। अब ये जो होते हैं इन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। और जैसे लीव्स हुए, तो ये ऐसी नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। और इसी के क्रम में हम लोग देखते हैं जो काउंटेबल नाउन होता है ये कितने प्रकार का होता है ना, कौन कौन से होते हैं काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन की काइंड्स में हम लोग देखते हैं, तो इसका एक ट्रिक है, इसे आप लोग याद कर लें, जल्दी नहीं भूलेंगे। P-CCC, जो CCC की डिग्री आती है, यही आप लोग याद कर लें। P से हो गया दोस्तों, P से हो गया प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, और इससे हो गया प्रॉपर नाउन। C से हो गया कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। फिर उसके बाद हो गया कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन।
तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन अब बचते हैं दो, जिसे बोलते हैं मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देख रहे हैं ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन ये जो है अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये नाउन का जो है क्लासिफिकेशन हुआ दोस्तों। अब आइए हम लोग सभी ये पांचों प्रकार के जो नाउन्स होते हैं इनको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक वाचक संज्ञा। जहां पर विशेष व्यक्ति, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की बात की जाती है दोस्तों, वहां पर प्रॉपर नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन जो होते हैं, जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं वो विशेष पार्टिकुलर पर्सन, जैसे सीता हो गई और उसके बाद मोहन हो गया, तो ये हमारे पार्टिकुलर पर्सन है। और उसके बाद पार्टिकुलर प्लेस में, पार्टिकुलर प्लेस में हम लोग देखते हैं जैसे लखनऊ हो गया ना, लखनऊ हो गया। फिर उसके बाद ये उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। फिर उसके बाद इंडिया हो गया, अमेरिका हो गई, अमेरिका। तो ये जो है हमारे पार्टिकुलर प्लेस है। अब फिर उसके बाद पार्टिकुलर थिंग्स कौन से होते हैं, जैसे रामायण हो गया, रामायण। द माउंट एवरेस्ट हो गया, द माउंट एवरेस्ट। तो देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से सीता, मोहन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया, अमेरिका, रामायण, द माउंट एवरेस्ट एंड द ताज, ये हमारे किसके, ये सब जो है प्रॉपर नाउन के उदाहरण हैं। तो प्रॉपर नाउन इस तरीके से पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर प्लेस एंड पार्टिकुलर थिंग्स, ये जो होते हैं प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। अब प्रॉपर नाउन के बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन पढ़ने के बाद प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में हम आपको डिफरेंस समझाएंगे, डिफरेंस दोनों में क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से दोस्तों किसी जाति का बोध होता है, क्योंकि इसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम ना, तो जितने पशु पक्षियों के नाम होते हैं और समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों का नाम तो प्रॉपर नाउन होगा। तो जैसे द कैट हो गया, द कैट हो गया, द एलिफेंट हो गया, एलिफेंट हो गया। फिर उसके बाद टेबल हो गया, टेबल हो गया। फिर हमारी रिवर हो गई ना। तो ये जो है ये हमारे कॉमन नाउन होते हैं। तो कॉमन नाउन के बाद आइए हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंस होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में दोस्तों हम लोग अंतर देखते हैं। एक तरफ हम लोग लिखते हैं कॉमन, मतलब कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, और दूसरी तरफ लिखते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। तो देखिए, जो कॉमन नाउन होता है इससे जो है जाति का बोध होता है। जैसे रिवर हो गया, रिवर जो है किसी पार्टिकुलर का नाम नहीं लिया जा रहा है, किसी पार्टिकुलर रिवर का नाम नहीं लिया जा रहा है। अब पार्टिकुलर जो रिवर है, जैसे रिवर बहुत सारी है, नदियों की एक जाति है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये तो नदियों के नाम हैं। तो जब ये नदी है, ये कॉमन सी चीज है, जातिवाचक संज्ञा है, और इसका जब हम नाम रख देंगे द गंगा, जब इसको गंगा कहेंगे तो ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन। ऐसे ही एक शब्द हम लेते हैं किंग।
किंग मतलब होता है राजा, राजाओं की जाति है। लेकिन जब राजा का हम लोग नाम रख देंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें इम्परर, इम्परर किसी भी सम्राट का नाम ले लेते हैं, जैसे अकबर, अकबर हो गया, तो इम्परर अकबर ये किंग है, सम्राट अकबर हो गए। अब सम्राट अकबर के बाद ऐसे ही जैसे राजा दशरथ, किंग ऑफ अयोध्या, राजा दशरथ। तो इस तरीके से जब हम नाम उनका लेंगे ना, तो जो होता है प्रॉपर नाउन हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे अगर हम बोले मैंगो, मैंगो बोले तो मैंगो जो है ये आपका कॉमन नाउन है। अब मैंगो में जैसे मैंगो की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे कलमी आम होता है, दशहरी होता है, चौसा होता है, लंगड़ा होता है। तो इस तरीके से जब उसका हम नाम रख देंगे ना, द चौसा कर देंगे, तो नाम रखने से क्या हो जाता है, वो पार्टिकुलर बन जाता है। तो पार्टिकुलर कोई भी चीज होती है वो प्रॉपर नाउन होती है। अब इसी तरीके से अगर हम कर दें माउंटेन, माउंटेन कर दें, तो भाई माउंटेन का मतलब बहुत सारे पर्वत हैं विश्व में, लेकिन अगर पर्वतों के नाम अगर हम रख देंगे, जैसे द माउंट एवरेस्ट, द एंडीज, द रॉकीज, तो इस तरीके से जो पर्वत के नाम हो जाते हैं वो पार्टिकुलर हो जाते हैं। पार्टिकुलर मतलब प्रॉपर नाउन बन जाएंगे। तो नाम रखने से दोस्तों क्या बन जाता है, वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। अब इसी तरीके से अगर हम बुक बोले, बुक माने किताब होता है, किताबों की भी एक जाति है और ये कॉमन नाउन के कैटेगरी में आता है। जैसे ही इस बुक का नाम हम रखेंगे तो पार्टिकुलर बन जाता है। जैसे द रामायण हुआ, द रामायण, द बाइबल, द कुरान ना। तो इस तरीके से अगर हम पुस्तकों का नाम रख देंगे दोस्तों तो ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो ये है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर। और जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन होते हैं, ये काउंटेबल नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, तो समूह बन जाता है, तो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जहाँ पर व्यक्तियों और वस्तुओं का कलेक्शन होता है, किसी एक ऐसे वर्ड का हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं जहाँ पर समूह का बोध होता है। जैसे अगर हम बोले तो क्लास, क्लास मीन्स क्या होती है, कक्षा होती है। अगर कोई स्टूडेंट मान लो अकेले बैठ कर पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं क्लास चल रही है। तो जो क्लास शब्द होता है उस इंडिकेट करता है कि इस क्लास में जो है कई स्टूडेंटों का एक कलेक्शन होता है, समूह बनता है। अब इसी प्रकार से क्राउड, क्राउड माने भीड़ होता है। क्राउड अकेले कोई खड़ा है तो इससे क्या पता चलता है कि भीड़ नहीं, ये कोई अकेला है। लेकिन जब एक से अधिक लोग हो जाते हैं तो क्राउड मतलब व्यक्तियों का समूह बन जाता है। अब इसी प्रकार से द बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, यहाँ पर अंगूरों का समूह बन रहा है। उसके बाद फैमिली हो गई, फैमिली मीन्स परिवार होता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अकेले हैं, तो आपकी कोई फैमिली नहीं है। शादी होने के बाद जब बच्चे हो जाएंगे तो आपकी एक फैमिली बन जाएगी। तो फैमिली में जो होता है उसमें भी व्यक्तियों का समूह होता है, इसलिए फैमिली जो है कलेक्टिव नाउन है। अब इसी तरीके से अगर हम बोल दें मार्केट, मार्केट भी क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। क्योंकि अगर आप अकेले खड़े होकर केला खा रहे हैं तो इससे क्या है कि कोई बाजार नहीं लगा है। बाजार में भी, बाजार एक शब्द है, मार्केट एक शब्द है, जहाँ पर व्यक्तियों का समूह बनता है। फिर इसी तरीके से कैटल है ना, कैटल ये पशुओं का समूह होता है। तो इस तरीके से, और जैसे द बैंड ऑफ रॉबर्स,
द बैंड ऑफ रॉबर्स। बैंड ऑफ रॉबर्स ये डकैतों का समूह है, मतलब व्यक्तियों का समूह है, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को दोस्तों हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मटेरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा। तो जो पदार्थवाचक संज्ञा होती है दोस्तों, पदार्थवाचक संज्ञा की पहचान ये है कि इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि पदार्थवाचक संज्ञा जो मटेरियल नाउन्स होता है, मटेरियल्स नाउन, इसे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है, इसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं ना। तो जिन चीज़ों को गिना नहीं जा सकता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। और इनकी खास पहचान यह है कि जो मटेरियल नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन से एक वस्तु से, इससे जो है कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है। जैसे गोल्ड हुआ, फिर उसके बाद सिल्वर हुआ, वाटर हुआ, मिल्क हुआ। देखिए इन सारी चीज़ों से कोई दूसरी चीज़ बनाई जा सकती है। फिर सीमेंट हुआ ना, आयरन हुआ, फिर राइस हुआ, फिर उसके बाद लीव्स हुआ, पत्तियां। जैसे बहुत सारी पत्तियां हैं भाई, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। दूध कितना है, पानी कितना है ना। अब सिल्वर है, गोल्ड है, इसमें कितने परमाणुओं की संख्या लगी हुई है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। और इन चीज़ों से कोई दूसरी चीज़ बनाई जा सकती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है मटेरियल नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो जो हमारी भाववाचक संज्ञा जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहली बात तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ये केवल महसूस किया जा सकता है। ये किसी कार्य को, स्टेट को या क्वालिटी को दर्शाता है। जैसे ये चाइल्डहुड है, तो दोस्तों अगर किसी शब्द के अंत में अगर हुड शब्द लगा होता है, हुड शब्द अगर जुड़ जाए तो आप समझ जाए कि उसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे फ्रेंडशिप है, अगर जिसमें शिप भी लगा हो तो उसमें भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। फिर उसके बाद ऑनेस्टी है, TY लगता है तब भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होने की प्रबल संभावना होती है। फिर उसके बाद अगर किसी शब्द में ENT लग जाए लास्ट में, मूवमेंट देखिए ENT लग जाता है तो उसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। फिर उसके बाद देखिए पॉवर्टी है, इसी तरीके से पॉवर्टी है ना। पॉवर्टी के बाद यूथ है, यूथ माने जवानी ना। तो ये तो स्टेट को दिखाते हैं, ये तो ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो दोस्तों इस तरीके से अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी समाप्त होता है। अब आप हमारे अगले वीडियो का वेट करें, और अगले वीडियो में हम नाउन का प्रैक्टिस कराएंगे। क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और हम आपको 2 प्रश्न दे रहा हूँ, उसमें आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा नाउन है, आपको नाउन को डिफाइन करना है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर एक लिखते हैं बेंच, मैं लिखता हूँ, और कावेरी लिखता हूँ, फिर फ्रेंड्स,
बेंच हो गए। फिर उसके बाद ये अमेरिका है ना, फिर इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है, और ये पैरट है, ये पल्स है, ये पल्स है, और ये लाफ्टर है। ठीक, फिर विजडम है, विजडम। तो इसमें आपको नाउन को डिफाइन करना है कि कौन सा नाउन है। आप इसे सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।